ताली भी बजाइए, मोमबत्ती भी जलाइए, हमारे को घघरी पहन के कहेंगे तो घघरी पहन के भी नाचेंगे। अभी तो कह रही है सरकार कि हम सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, ये भी बंटवारा चाहते हैं। सबसे ज्यादा आदमी कोरोना में मर गया भारत में। हमारे में दुनिया से ज्यादा नहीं मरा, दुनिया में बहुत ज्यादा मरे हैं। कहाँ ज्यादा मरे? 55 लाख तो भारत में सबसे ज्यादा मर गए। वो तो किसी और हार्ट अटैक की बीमारी से मरे। यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से जो आपदा आई है तो वो पेट्रोल पे नहीं आएगी, तेल पे नहीं आएगी तो किस पे आएगी? पेट्रोल महंगा हो गया, उससे आप पर कोई फर्क नहीं है। नहीं खाएगा पेट्रोल, ये 2 साल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोदी जी में क्या क्या पसंद है आपको? मोदी जी का सबसे बड़ा सम्मान का पसंद है, जो सम्मान दिलाते हैं छोटे से लेके बड़े तक को। जैसे क्या सम्मान? जैसे कि आज तक जो दूसरी सरकारें आती थी उनको सम्मान का भाव का मालूम ही नहीं था। मतलब किसको सम्मान मिल रहा है? देश को मिल रहा है, देश के नागरिकों को मिल रहा है? देश को भी मिल रहा है, देश के नागरिकों को भी मिल रहा है। ओह, ऐसा है क्या? अभी तो लगातार रेप की घटनाएं बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश भर में भुखमरी फैल गई है, बेरोजगारी है। कहाँ मान सम्मान बढ़ गया? हम घुमंतर जाति थी, जो मैं इसमें धरने में आया हूँ। हमारा शोषण पहले जो राज्य हुआ करते थे, राजा लोग होते थे, तब भी शोषण हुआ करता, तब भी बलात्कार होते थे। अच्छा, औरंगजेब से लेकर आज तक की बात कर रहे हो आप, तब भी होते थे। तो मोदी जी के राज में तो रुकना चाहिए था ना। वो तो कहते हैं हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राम राज आएगा। 130 करोड़ में जो जनता होगी तो कितनी नौकरियां मिलती हैं? उन्होंने कहा था 2-2 करोड़ देंगे हर साल। 2-2 करोड़ का मतलब आप समझते हो? जब बाहर की कंट्रियों के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जाने लग गए तो क्या हो गया? कितने प्राइवेट प्रोजेक्ट भारत में आए हैं? You are a good question. तो आप मोदी जी में और क्या अच्छा लगता है? मोदी जी में यही लगता है कि सम्मान दिलाया, आपको मीडिया को भी दिलाया सम्मान, और हमको कैसे आपको हर जगह ले जाते हैं, जिस देश में जाते हैं तब ले जा। ये तो सोशल मीडिया है, इसके अंदर विदेश जाने से देश को क्या फायदा हो? तो घूम रहे हैं काम के लिए घूमते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप भी घूम के काम करेंगे। उसे FDI तो नहीं बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, विदेशी जो पूंजी थी वो और निकल गई। बैंकों की हालत करप्ट हो गई है, बैंक डूब रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि पेट्रोल में आग लग गया। आप खुद कैब चलाते हैं, तो डीजल पेट्रोल के दाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखो ये फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ता है, इतनी आर्थिक भाव मिल जाता है। यही नहीं। अच्छा, मोदी जी अच्छा है, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी अच्छी है, हमारे को ये मिलता है जैसे आप लोग इसके अंदर दिखाते हैं। टीवी अखबार वाला? टीवी अखबार वाला कितना देर टीवी देखते हैं? हम 2 घंटे देखते हैं। कौन कौन चैनल देखते हैं? हम आज तक देखते हैं, जो उनको कभी लाइक नहीं करता। आपके साथ मैं हूं अंजना। पेट्रोल महंगा हो गया, उससे आप पर कोई फर्क नहीं है? नहीं खाएगा पेट्रोल। ये 2 साल का जो कोरोना काल हुआ है पूरे विश्व के अंदर हुआ है, तो आप ये देखिए, जब पूरी आपदा पूरे वर्ल्ड के अंदर आई है। आज यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से जो आपदा आई है तो वो पेट्रोल पे नहीं आएगी, तेल पे नहीं आएगी तो किस पे आएगी? तो ये कोरोना में तो 55 लाख लोग मर गया भारत में। भारत में 55 लाख मर गया है, जो इन्होंने मरवाया है, जिन्होंने कह दिया कुछ नहीं होता और अपने दरवाजे खोल दिए, भगो 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 भगो। अब वो मोदी जी कह रहे थे कि भाई आप अभी राज्य सरकारों को कहा था कि भाई इसके अंदर आपने जाना नहीं है, जहाँ हो वहीं टिके रहो। थाली बजाया था कि नहीं आपने? ताली भी बजाइए, मोमबत्ती भी जलाइए, हमारे को घघरी पहन के कहेंगे तो घघरी पहन के भी नाचेंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मोदी जी में और क्या खास अच्छा लगता है? मोदी जी में वो चीज लगती है कि जो 70 सालों से दूसरे न प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके अंदर कोई ऐसी छवि नहीं नजर आई। तो कोई एक काम बताइए ना जो सबसे अच्छा लगा हो आपको। गुड क्वेश्चन। अब थाली बजाकर सबको एक कर दिया, झंडे। दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी कोरोना में मर गया भारत में। हमारे में दुनिया से ज्यादा नहीं मरा, दुनिया में बहुत ज्यादा मरे हैं। कहाँ ज्यादा मरे? 55 लाख तो भारत में सबसे ज्यादा मर गए। वो तो किसी और हार्ट अटैक की बीमारी से मरे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? उनके में थोड़ी ना मरे हैं। नोटबंदी में लोग मर गए। नोटबंदी अच्छा हुआ। पत्थरबाजों के जो 500 रुपए देते थे या भ्रष्टाचारियों को पैसे देते थे, उनका लिखवा रहे हैं। 370 हट गया, वो अच्छा लगा कि नहीं? मैं कहता हूँ हमारी कायाकल्प हो गई है। तो जमीन लिया आपने कश्मीर? जमीन अभी थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, जैसे हौसला बढ़ता रहेगा। मोदी जी भी
तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। ये तो सारी खबरें टीवी से मिलती है ना। नहीं नहीं, हम कभी कभी धरने प्रदर्शन में जाते हैं, जहां पर रास्ते रुकवा कर ना लोग बाग है ना, वहां पर कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुके रहो, डटे रहो। सरकार का और पब्लिक का सम्मान। आपने इतने उम्र में कभी देखा था लोग 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? मोदी जी के राज में चलना पड़ा सबको। बात तो सही है। हाँ, जब बंटवारा करवाया था ना उन्होंने, क्या नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी टीआरपी लेकर तब आए थे हम पाकिस्तान। बंटवारा तो सबसे पहले आरएसएस ने कहा था, टू नेशन थ्योरी। आरएसएस तो 24-25 में आई थी, तो वो तो पहले से। बंटवारा कब हुआ? बंटवारा कब हुआ? 47 में हुआ। तो आरएसएस कब बनी? 25 में बनी थी। वो लोग तो कह रहे सावरकर ये भारत से स्वतंत्रता संग्राम में लड़े नहीं, आरएसएस के लोग मुखबिरी करते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आरएसएस के टू नेशन थ्योरी गोलवलकर ने दिया। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये जो सब जो है ना, जब मंगल पांडे की जब लड़ाई हो रही थी ना 1857 में, उस वक्त ना आजाद हुआ होता, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति से अपने ना गोल खिलाए। इससे पहले तिलका मांझी सिद्धू कानू लड़ रहे थे। मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है। बस हवा निकल गई। बाकी ज्ञान कहाँ से लाते हैं? ये सोर्स बताइए, ज्ञान का आपका सोर्स क्या है? मेरा ज्ञान का सोर्स क्या है कि जैसे सुधीर चौधरी वाला। क्यों सुधीर चौधरी को रोज आपको टीआरपी मिलने लग जाएगी तो आप चौधरी से भी बढ़कर भी हो जाएंगे। टीआरपी का क्या मतलब होता है? क्या होता है कि जैसे कभी बढ़ोतरी मिल जाए। लोग मोदी को भगवान मानते, शानदार है ये, बढ़िया है। मैं भी मानता हूँ, मोदी को भगवान मानता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आई विपक्ष वाला सब कह रहा है कि बिना तलाक लिए पत्नी छोड़ के बैठ गए घर पर। ऐसा है, देखो आतंकवादी का जैसे कोई धर्म और बच्चे नहीं होते ना, ऐसे काम करने वाले के भी है ना कोई बच्चा। हाँ, आतंकवादी नहीं, मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ। चाइना अंदर घुस गया है, घर बना लिया। चाइना गया ना, जो उसका जो मोमन था, क्या नाम था उसका, कृष्ण राय जो तो इसका विदेश मंत्री, वो क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे ज्यादा तकलीफ आपको नेहरू जी से है? नहीं, नेहरू जी से नहीं, उसकी नीतियों से है। अच्छा, व्हाट्सएप पे कहाँ से? क्या नीति थी उनकी? उनकी नीति है ना, दिखाना बताना कुछ और था, करवाते कुछ नैम कंट्री बनाया था, दुनिया भर में इज्जत थी उनकी। नॉन एलाइड मूवमेंट कंट्री बनाया था। नया पौधा उभर रहा था तो बना दिया। तो मोदी जी उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तेज तरार हैं। नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं, गुणवंता होते हैं, जो गुणी होते हैं, जो जमीन से उठे होते हैं। क्या नेहरू में क्या खराबी थी? नेहरू में ये खराबी थी, उन्होंने बंटवारा करवाया और इतने लोग मरवाए। इससे अच्छा बंटवारा ही नहीं करवाना था। 43 में आजाद हो जाता वो। आजाद कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो अभी तो कह रही है सरकार कि हम सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, ये भी बंटवारा चाहते हैं। नहीं, उसको ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता ऐसा, वो भी हिस्सा है हमारा। रोज गिरिराज सिंह कहते हैं पाकिस्तान का वीजा दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अपनी भावना में आगे बोल देते हैं, ये नहीं है कि वो कोई और अलग है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। आप इस भक्त के विचारों पे क्या सोचते हो और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।